बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोनैड्स। गोनैड्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है गोनैड्स। गोनैड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि 3 मेजर कैटेगरीज के स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल गोनैड से प्रोड्यूस होता है, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल गोनैड से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर लिखा है तीनों टाइप के हार्मोन दोनों के अंदर होते हैं, मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं, बट डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। तो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का है वो है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? ये मेल गोनैड से क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन भी। अब देखो यहाँ लिखा है दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा स्पर्म। जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ऑब्वियसली वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर जाते हैं विदाउट एनी डेथ। और जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडमस, वास डेफरेंस से जो है वो अपनी मेन ट्यूब के अंदर जाता है। तो दो तरह की सिक्रीशन है, स्पर्म ट्यूब के जरिए जा रहा है और हार्मोन विदाउट डक्ट। तो इस वजह से गोनैड्स जो होते हैं, टेस्टिस हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको भी हेटेरोक्राइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन भी सीक्रेट करें, दूसरे स्पर्म भी जो है ये सीक्रेट करें जो कि ट्यूब के जरिए जो है ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या होता है? यहाँ पर लिखा है देखो, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रीन सिग्नल देता है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो तरह के हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है एफएसएच जिसको कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है एलएच जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करता है? जो टेस्टिस के अंदर जो सर्टुलाइज सेल्स होते हैं, सर्टुलाइज सेल को एक्टिवेट कराता है। और इन सर्टुलाइज सेल का काम क्या होता है? स्पर्म को बनाना। जब स्पर्म की मैचुरेशन हो जाती है तो सर्टुलाइज सेल का जो मेन काम है वो है नेगेटिव फीडबैक देना, यानी कि ये इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करता है जो ऊपर जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि अब एफएसएच को रिलीज कराना बंद कर दो। दूसरा इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल, लेडिक सेल कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू में होते हैं, यानी कि ये टेस्टिस है अगर समझ लो, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये नहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके बीच का जो स्पेस है ना व्हाइट कलर का, इसको क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर लेडिक सेल पाए जाते हैं। अब ये लेडिक सेल क्या करते हैं? एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराते हैं? स्पर्म की डेवलपमेंट कराता है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक का, कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ से क्या जाता है? एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि अब एलएच को रिलीज कराना बंद कर दो। दूसरा हाइपोथैलेमस के पास भी सिग्नल जाता है कि अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इंक्रीज क्या करते हैं? सर्टुलाइज सेल को स्टिमुलेट कराते हैं जो कि कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं, ताकि क्या कराए? स्पर्म की डेवलपमेंट कराए। एक दूसरा ये क्या करता है? इनहिबिन हार्मोन सर्टुलाइज सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है इनहिबिन, जो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। अच्छा, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है एलएच क्या करता है? लेडिक सेल जो टेस्टिस में उनको स्टिमुलेट कराता है कि वो क्या रिलीज करें? एक हार्मोन जिसको क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? लेडिक सेल से। लेडिक सेल कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर किस जगह पर है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। लेडिक सेल कब एक्टिवेट होते हैं? जब एलएच मैसेज लेकर आता है। एलएच कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी कब जाते हैं? जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्यों जाते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हुए तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस फिर वहां से हार्मोन रिलीज करवाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराते हैं। लेडिक सेल के बारे में लिखा हुआ है ये इंटरस्टिशियल टिश्यू में पाए जाते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस एक ऐसी ट्यूब है जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? सीक्रेट करता है लेडिक सेल, क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब प्रोड्यूस होता है? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसी टाइम जो है ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि फीटस को कैसा अपियर होना है, मेल या फीमेल। तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या कौन सा कैरेक्टर अपियर होगा, कौन सा जेंडर होगा? मेल रादर देन फीमेल, यानी कि फीमेल नहीं हो सकता। अगर मेल होता है, अगर बच्चा मेल हो तो उससे जो है क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन पहले से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर ही। लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? दोनों तरह का इफेक्ट देता है, एक एनाबॉलिक और दूसरा एंड्रोजेनिक। एनाबॉलिक क्या कहाँ से निकले? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है चीजों का बनना, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? चीजों का टूटना। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज बन रही होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का, कि मसल का जो मास होता है ना उसको इंक्रीज करवाता है। जो मेल के मसल होते हैं उनका मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मसल की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। बोन की डेंसिटी भी इंक्रीज करवाता है, बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, लीनियर ग्रोथ भी कराता है और बोन को मैचुरेशन भी कराता है। तो ये सारे काम कौन कराता है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का एक और काम है एंड्रोजेनिक इफेक्ट। वो क्या है? जिसमें इस सेक्स ऑर्गन को क्या कराते हैं? मैच्योर कराते हैं, स्क्रोटम की जो है फॉर्मेशन कराते हैं इन फीटस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और जो आवाज है वो कैसी हो जाती है? उनका उसका भारीपन कौन कराते हैं? टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर जो कि अंडर आर्म्स वगैरह होता है वो सब कौन कराते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो जब